जय हिंद दोस्तों। आपका ये जो क्लास है प्रतियोगिता अध्ययन क्लासेस, जहां पर कि तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो चलते चलते आज समय बहुत कम होने की वजह से हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि अब किस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की को। वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था और उन्होंने यह बतलाया था कि बच्चे समाज में पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ें। इस टॉपिक को हम लोग को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सीटेट में 2 नंबर तो इससे आने ही आने हैं, यानी कि 2 नंबर पूरी तरह से आप कंफर्म रहिए। अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करते हैं तो 2 नंबर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली बात जो वाइगोत्स्की ने बताई वो बताई कि बच्चा जो सीखता है वो समाज में सीखता है, और उन्होंने समाज में सीखने के बाद भी उसमें 2 और चीजों को बताया, जिसमें उन्होंने जो बोर्ड पे आप पीछे देख रहे होंगे लिखा हुआ है ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रो मैक्सिमल डेवलपमेंट को उन्होंने बतलाया, और साथ ही साथ उन्होंने इसके फोल्डिंग की बात की। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो जोन ऑफ प्रीमैक्सिमल डेवलपमेंट में क्या है, इसमें वैसी बातें आती है जो बच्चा खुद से कर सकता है और खुद से समझ सकता है, यानी कि वो समाज में रहकर जिन चीजों को स्वयं से सीख लेता है उन चीजों को हम लोग जोन ऑफ प्रीमैक्सिमल डेवलपमेंट में रखते हैं। और उसी के साथ एक चीज और होती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का आप साधारण अर्थ में मतलब निकाल सकते हैं सहारे से, यानी कि बच्चों को कुछ सीखने के लिए जो सहारा देना होता है कि उसे सहारा दिया जाए। तो सहारा किस प्रकार से, तो उदाहरण के तौर पे बच्चे को आपने कोई चीज सिखाया तो वह सीख गया, लेकिन अब वह उस काम को करने में या फिर वो कोई काम सीख रहा है तो वह अपने से उसको अच्छे से नहीं सीख पा रहा है। तो ऐसे में जो आप उसे मदद करते हैं उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेब्वात्स्की साहब ने बताई वह यह बतलाई कि बच्चा जो सीखता है वह सीखता है सोशल स्पीच से, यानी कि लैंग्वेज सीखने का मतलब कि लैंग्वेज मतलब भाषा। किसी भी चीज को सीखने में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे इसी के द्वारा किसी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो लैंग्वेज में उन्होंने सबसे पहले बताया कि बच्चे जो सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं वो दूसरों से बोलना शुरू करते हैं, ये पहला चरण होता है। और दूसरा चरण होता है सेल्फ स्पीच का, यानी कि बच्चा स्वयं से बोलकर स्वयं को निर्देशित करता है। और उसके बाद का जो समय आता है वो होता है अंतर्मन की स्थिति, जहां बच्चे मन में ही तर्क वितर्क करने लगता है, इनर स्पीच करने लगता है। तो दोस्तों, चलिए लैंग्वेज के इस तीनों चरण को हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो सोशल स्पीच में बच्चा क्या करता है, दूसरों से बात करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो कुछ बोलता है, लोगों को भले ही बोल नहीं पाता है लेकिन वो बोल कर क्या करता है, सीखता है। किसी चीज को वो कुछ भी नाम दे देता है। और वहीं जब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, तो प्राइवेट स्पीच एक ऐसा स्पीच होता है जिससे बच्चा स्वयं को निर्देशित करता है। तो ये स्वयं का निर्देशन कैसे होता है दोस्तों, तो ये स्वयं का निर्देशन ऐसे होता है कि बच्चे को आप देखते होंगे खेलते समय बोलता है चल घोड़े चल, और वो धीरे धीरे अपने घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। तो इसी प्रकार से वो प्राइवेट स्पीच के माध्यम से खुद को निर्देशित करता है। जैसे वो बाइक चलाने का अभिनय करता है तो वह बाइक की तरह ही किक लगाता और मुंह से साउंड निकालने की कोशिश करता है, और चल चल उड़ उड़ इस तरह की बातें करके वह स्वयं को निर्देशित करता है कि वो क्या कर रहा है। और जब इन सारे स्तर से उसका स्तर ऊपर उठ जाता है तो वह फिर अपने मन में तर्क मनन चिंतन इत्यादि करने लगता है। इसी बात को बताया कि इसी बातों को लेब्वात्स्की ने बताया कि यही इस तरह से बच्चे लैंग्वेज के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद लेब्वात्स्की ने बताया एम को ओ, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, उससे भी वो सीखता है। मोर नॉलेजेबल अदर करने का मतलब है बच्चे वैसे व्यक्तियों से सीखना शुरू करता है या व्यक्ति
जो कि उससे ज्यादा जानते हैं। जैसे कि बच्चा अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने से बड़े दोस्त से बहुत सारी चीजों को सीखता है, या अपनी उम्र के भी दोस्तों से। यहाँ उम्र का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है लोगों के ज्यादा नॉलेजेबल होने से। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो कि उससे ज्यादा जानता है, उससे जुड़कर हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। इन्हीं बातों को लेब्रास्की ने बतलाया था। तो अब इन सिद्धांत के जो लेब्रास्की ने दिए थे, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सीखना क्या है। लेब्रास्की ने कहा कि सीखना एक सामाजिक क्रिया है, भाषा का बहुत महत्व है, सहयोग से सीखना बेहतर होता है, और शिक्षक की भूमिका गाइड की होती है। दोस्तों, भले ही लेब्रास्की ने ये सारी बातें 19वीं सदी में कही थी, परंतु यह आप देखिए 20वीं शताब्दी में कही थी, सॉरी 20वीं शताब्दी में, परंतु आप देखिए कि ये बातें आज भी कितनी तर्कसंगत है। आज भी हम लोग ज्यादातर चीजें समाज से ही सीखते हैं, और भाषा का उसमें बहुत महत्व है। दोस्तों, आज के समय में ये जो मानवता का विकास है, इस विकास में भाषा ने एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाई है। यदि भाषा नहीं होता तो लोग दूसरे से किसी चीज को इतनी आसानी से नहीं सीख पाते। जब साइन लैंग्वेज से काम नहीं चला तो स्वाभाविक है तभी लोगों ने भाषा का विकास किया। और सहयोग से सीखना बेहतर होता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपको सिखाए वो अलग बात है, लेकिन यदि आपको सहयोग कर रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि सीखना ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे भी बच्चे ग्रुप में क्रियाकलाप के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के साथ काम करके लोग ज्यादा सीखते हैं बनिस्बत सिखाने के। और शिक्षक की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही, इसलिए आज के डेट में शिक्षकों को भी मनोविज्ञान की जानकारी दी जा रही है, साइकोलॉजी की जानकारी दी जा रही है, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए वर्तमान समय में डीएलएड, बीएड या एमएड का सिलेबस हो, उसमें साइकोलॉजी को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बहुत ही संक्षेप में आज के वीडियो का ये ब्रीफ नॉलेज हम लोग खत्म करते हैं, और इसी लेब्रास्की को हम लोग फिर से दोबारा बहुत ही सूक्ष्मता के साथ और एक बड़े वीडियो में देखेंगे, जहां पर कि इसके बारे में इस प्रकार से इनके बुक्स, इनका जन्म, ये किस देश के थे, तमाम प्रकार के प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, उन तमाम प्रकार के प्रश्नों पे एक स्टोरी टेलिंग माध्यम से आपके बीच आने का प्रयास रहेगा। तो तब तक के लिए आप लोग को शुभ अलविदा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ तैयारी करते रहिए इस प्रतियोगिता अध्ययन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर सीटेट की समग्र तैयारी कराई जा रही है। और आप इसके लिए ऑनलाइन तो हमारा वीडियो देख ही सकते हैं, आप ऑफलाइन भी हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेंटर पे आकर, जो कि भागलपुर के गोलट्टा चौक, भागलपुर बहुत छोटा भी शहर नहीं है, गोलट्टा चौक के पास सिकंदरपुर पानी टंकी के पास हमारा ये क्लासेस है, जिसका नाम है प्रतियोगिता अध्ययन क्लासेस। तो यहाँ पर तमाम प्रकार के फैकल्टी अवेलेबल हैं। यहाँ पर यदि आप बात करें 1 से लेकर 12 तक, तो उसके भी टीचर अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट के, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी, और साथ ही साथ सीटेट के भी। तो वर्तमान में ऑनलाइन में आप लोग हमारे वीडियो केवल सीटेट के देखेंगे पर्पज से ऑनलाइन, और बाकी वीडियोस अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाले जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे लोग जो इंटरेस्टेड है सीटेट की तैयारी के लिए, तो वो ऑफलाइन भी आकर संपर्क करें, और हमारे कोचिंग का इंक्वायरी नंबर आपके डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पर, तो कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहेंगे। व्यस्तता, समय की कमी, तमाम परेशानियों की वजह से आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और हम लोग अब देखेंगे अगले क्लास में गंभीरता से जो पॉइंट्स नहीं बता पाए। पॉइंट्स क्या, हमने 10% भी नहीं बताया है आपको एक्सपो के बारे में। तो वीडियो को और लंबा न करते हुए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।